शीतल चांदनी सा तेरा प्यार बाबा, मधुर रागिनी सा तेरा प्यार बाबा, शीतल चांदनी सा तेरा प्यार बाबा। निर्मल सी गंगा, उज्ज्वल सी यमुना, निर्मल सी गंगा, उज्ज्वल सी यमुना, परम पावनी सा तेरा प्यार बाबा, मधुर रागिनी सा प्यार बाबा। तेरी आभा है सौरभ बिखेरे हुए, तुमको देखा तो बाबा हम तेरे हुए। तेरी आभा है सौरभ बिखेरे हुए, तुमको देखा तो बाबा हम तेरे हुए। खुशियाँ मिली है, खुशियाँ मिली है बेशुमार बाबा, मधुर रागिनी सा तेरा प्यार बाबा। जिंदगी सोने जैसी खरी हो गई, कैसी हम पे ये जादूगरी हो गई। जिंदगी सोने जैसी खरी हो गई, कैसी हम पे ये जादूगरी हो गई। जीवन में आई, जीवन में आई अब बाहर बाबा, मधुर रागिनी सा तेरा प्यार बाबा। ओम शांति। आज बाबा की 9 जुलाई 2022 की साकार मुरली है। आज बाबा ने हम बच्चों को ये कहा कि जब तुम्हारे सम्मुख बाप दादा है तो बाबा हमें यही समझाते कि तुम्हें कोई भी विकर्म नहीं करना है। बाप से प्रतिज्ञा करनी है कि बाबा हम आपको कभी भी भूलेंगे नहीं। दूसरा बाबा ने कहा कि शिव बाबा तो निराकार है, इसलिए एक निराकार से ही बुद्धि लगानी है, किसी भी देहधारी को याद नहीं करना है। और संग दोष में आकर के
अपना चार्ट खराब नहीं करना है, संग दोष में आकर के अपने इस ईश्वरीय बचपन को नहीं भूलना है। और जब भी एक दूसरे को मिलो तो ज्ञान की ही बातें करो, बाकी कोई फालतू बातें, वाहियात बातें नहीं करो। कल भी कहा था, जरमुई जगमुई नहीं करो। फिर बाबा ने एक और बात कही कि जब बाबा के सामने बैठे तो ये भी जानते हैं कि ब्रह्मा द्वारा हम शिव बाबा से वर्षा ले रहे हैं, तो हम उनकी संतान हैं, शिव बाबा की संतान है। तो अपने मित्र, संबंधी, गुरु, गोसाई आदि को याद नहीं करना है। आज बाबा पूछते हैं कि बाप सभी बच्चों को कौन सी वार्निंग देते हैं? बाप सभी बच्चों को कौन सी वार्निंग देते हैं? उत्तर है, बच्चे बाप के बने हो तो ईश्वरीय बचपन को कभी भूल नहीं जाना, कोई भी विकर्म नहीं करना, बाप से प्रतिज्ञा कर उसे छोड़ना नहीं। अगर बाप को भूलेंगे तो माया खुशी गायब कर देगी, फिर बुद्धि हैरान होती रहेगी, घबराते रहेंगे, विकर्म करते रहेंगे, बुद्धि का ताला बंद हो जाएगा। इसलिए शिव बाबा के बने हो तो बचपन सदा याद रखना। मीठे बच्चे, तुम्हें एक शिव बाबा को ही याद करना है, किसी देहधारी को नहीं। ज्ञान के सिवाय कोई भी व्यर्थ बातें न सुननी है न सुनानी है। गीत है, बचपन के दिन भुला न देना, आज हंसे कल रुला न देना। ओम शांति। बच्चों ने अर्थ समझा कि बचपन के दिन कौन से हैं? बच्चे सामने बैठे हैं और जानते हैं ब्रह्मा द्वारा वर्षा लेने के लिए हम उनके बच्चे बने हैं, और यह भी अच्छी तरह जानते हैं कि हम निराकार परमपिता परमात्मा की अविनाशी संतान हैं। अब सम्मुख बैठे हैं, दूर होने से कई बच्चे भूल जाते हैं। मित्र, संबंधी, गुरु, गोसाई आदि को देखते हो तो यह बचपन की बातें भूल जाते हैं। देहधारियों को देखते हैं तो ईश्वरीय बचपन की बातें भूल जाते हैं। यहाँ जो सम्मुख बैठे हैं वह तो नहीं भूलते होंगे। अविनाशी शिव बाबा से हम स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं, यह तो बड़ी खुशी की बात है ना। हमको शिव बाबा ने अपनाया है, फिर से स्वर्ग का मालिक बनाने हम मालिक थे, परंतु पुनर्जन्म लेते लेते अब नरक के मालिक बने हैं, फिर स्वर्ग का मालिक बनेंगे। तुम जानते हो शिव बाबा जो निराकार है वह इस तन में प्रवेश करते हैं, वह हमें श्रीमत देते हैं कि मुझ निराकार शिव बाबा को याद करो। सभी आत्माओं को कहते हैं क्योंकि वह सर्व का लिबरेटर है। लिबरेटर माना सदगति दाता, मनुष्यों की ही सदगति करेंगे, जानवरों की तो बात नहीं। लिबरेटर गाइड है मनुष्यों का, उनको नॉलेजफुल ब्लिसफुल कहते हैं। यहाँ तुम सम्मुख बैठे हो तो नशा चढ़ता है,
बाबा कहता, जब बाबा के सम्मुख बैठ के मुरली सुनते हैं तो नशा चढ़ता है। तो बाबा कहते, सम्मुख बैठे हो तो नशा चढ़ता है, बाबा जानते हैं। घर जाने से तुम बच्चे भूल जाते हो, माया भुला देती है। यहाँ तुम्हारी बुद्धि में कोई साधु संत गुरु व लौकिक संबंधी नहीं है, अभी है पारलौकिक संबंध। शिव बाबा इसमें प्रवेश होकर हमको स्वर्ग का वर्षा देते हैं। निराकार को जरूर साकार में आना पड़े। कहते हैं, सिकिले दे बच्चे, तुम फिर से स्वर्ग का वर्षा लेने के लिए आए हो। पूछा भी जाता है कि शिव बाबा से आपका क्या संबंध है? तुम कहेंगे, हम उनके अविनाशी बच्चे हैं। फिर प्रजापिता ब्रह्मा के साकारी बच्चे हैं, क्योंकि पुनर्जन्म लेते रहते हो। दूसरे जन्म में सब तो बच्चे नहीं बनेंगे। बचपन की ये बातें भूलो मत। हम शिव बाबा के पौत्रे ब्रह्मा के बच्चे हैं। यहाँ आए हो फिर से स्वर्ग का वर्षा लेने। अभी नर्क में है। तुम सब संगम पर हो, कितनी सहज बात है। गुड़िया भी धारण कर सकते। ये भूलना नहीं है, परंतु बहुत है जो बाहर जाने से भूल जाते हैं। सारा दिन भूले रहते हैं, वह खुशी नहीं रहती। फिर कहते हैं, बाबा पता नहीं क्या होता है। वास्तव में यह तो बच्चों को बहुत अपार खुशी रहनी चाहिए। बाप स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, और क्या चाहिए। बाप को भूलने कारण तुम घबराते हो, हैरान होते हो और विकर्म करते हो। यह कोई गुरु आदि नहीं है, यह सत बाप है। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। शिव बाबा के बने हो ब्रह्मा द्वारा। वह भी बाबा है, यह भी बाबा है। इतने ब्रह्मा कुमार कुमारिया है, वर्षा कहाँ से मिलता है? शिव बाबा से। वह तो है ही नई दुनिया का रचयिता। तुम अभी ऐसे बाप दादा के सम्मुख बैठे हो तो बाप समझाते हैं, बच्चे कोई विकर्मा नहीं करना। नए आएंगे तो कहेंगे, अच्छा आज प्रतिज्ञा करो, मुझे भूलना नहीं है। मुझे ऐसे बेहद के बाप को भूलना नहीं है। माया तुमको बार बार भुलाएगी। इसलिए बाप समझाते हैं, वार्निंग दी जाती है। मुरली से भी सब बच्चे सुनेंगे, समझेंगे। बाबा मधुबन में बच्चों को ऐसे बैठ समझाते हैं। तुम जानते हो, यह बचपन माया बार बार भुला देती है। बुद्धि का ताला बिल्कुल बंद हो जाता है। आत्मा को जब अतीन्द्रिय सुख मिलता है तो खुशी होती है। अब बाबा मुझे मिला है। ऐसे नहीं कि तुम कोई 84 लाख जन्म हो गए हो। लाखों जन्मों की बात ही नहीं है। यह तो 84 जन्मों का चक्र है। तुम जानते हो, 5000 वर्ष पहले हमारा राज्य था। क्रिश्चियन घराने के 3000 वर्ष पहले हेवन था। फिर हेल कैसे बना, यह कोई नहीं जानते। बाप बैठ अच्छी रीति समझाते हैं। इसमें शास्त्रों आदि की कोई बात नहीं है। अपना अगर रॉन्ग समझते हो, संशय पड़ता है तो भाग जाओ। अरे शिव बाबा तुम्हारा पिता, ब्रह्मा भी तुम्हारा पिता। शिव बाबा कहते हैं, इस ब्रह्मा तन में प्रवेश कर इनको अपना बच्चा बनाता।
फिर इन द्वारा और बच्चे अडॉप्ट करते हैं, उनको को शिक्षा दे, फिर स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। स्वर्ग के मालिक थे, अभी नर्क के हो। तुम देखते हो हम बाप के सम्मुख बैठे हैं, हम बच्चे दादे के बरसे के हैं। पावन जरूर बनना है, पावन बनने बिगर आत्मा उड़ नहीं सकती। यह तो गपोड़े मारती रहती है। फलाना देवान धाम में गया, ज्योति ज्योत समाया, जाता एक भी नहीं है कहेंगे, लेकिन जाता एक भी नहीं है, क्योंकि निर्वाण धाम में जाने का ज्ञान ही नहीं है किसी के पास, तो कैसे जा सकता है। जो भी एक्टर है सबको हाजिर यहाँ होना है। जब तक विनाश शुरू न हो तब तक हाजिर होना है। जब तक विनाश शुरू न हो तब तक हाजिर होना है। आत्माएं आती ही रहती है जब तक, जब सब आत्माओं का आना हो जाएगा उसके बाद जाना शुरू होगा। तब तक आने का पार्ट चलेगा, जाने का पार्ट नहीं चलेगा। जब तक विनाश शुरू न हो तब तक हाजिर होना है। तुम्हारी राजाई स्थापन हो जाती है, वहां से भी सब आ जाते हैं। यह सब बातें बाप अच्छी रीति समझाते हैं, परंतु तुम भूल जाते हो। इतने भूले तो फारगती दे दी। अच्छे अच्छे बच्चे जो बाप के पिछाड़ी न्योछावर हो जाते थे, यहाँ से जाते थे तो रोक कर जाते थे, बाबा से मिलने आते थे, फिर जाते थे वापिस अपने स्थान पर तो रोते हुए जाते थे। वहां जाने से नरकवासियों का संग मिलता है तो सब भूल जाता है। आप वार्निंग देते हैं, बच्चे इस बचपन को कभी भूलना नहीं। तुमको तो एक शिव बाबा को ही याद करना है। कोई भी गुरु गोसाई आदि का फोटो भी नहीं रखना है। निराकार शिव बाबा का फोटो तो निकल न सके। श्रेष्ठ बन रहे हो, शरीर छोड़ेंगे तो भी उच्च सर्विस ही जाकर करेंगे, क्योंकि तुम्हारी चढ़ती कला है। फिर जो जितना पुरुषार्थ करेगा, बाबा फिर भी कहते हैं यहाँ तुम सम्मुख बैठे हो, यहाँ सुनते हो, याद रहता है, फिर बाहर जाने से जट भूल जाता है। ऐसे भी हैं फिर आपस में जरमुई जगमुई उल्टी सुलटी बातें सुनते सुनाते रहते हैं। ज्ञान नहीं है तो एक दो को वाहियात बातें सुनाकर माथा खराब करते हैं। बाबा लेने लिए आए हैं। बाबा कहते हैं बच्चे मुझे याद करो तो इतना ऊंच पद पाएंगे। इसलिए सिवाय ज्ञान के और किसी की भी ग्लानी आदि उल्टी सुलटी बातें सुनो नहीं। बाप को कहते हैं हेवनली गॉड फादर, स्वर्ग स्थापन करने वाला वर्ल्ड गॉड फादर। सभी मनुष्य मात्र का बाप एक ही निराकार है। तुम एक धर्म के हो जो ब्रह्मा कुमार कुमारिया बने हो, पीछे फिर और धर्मों की वृद्धि होती जाती है। सतयुग में एक ही देवी देवता धर्म होगा, सब गोरे होंगे। फिर इस्लामी लोग निकलते हैं, फीचर्स बिल्कुल डिफरेंट। बौद्धियों की शक्ल देखो कैसी है, सब धर्मों वालों की शक्ल अलग अलग। अभी तो अनेक धर्मों का विनाश और एक धर्म की स्थापना हो रही है। तुम पतित से पावन बन रही हो। याद रखना तुम्हारी दुश्मन माया बड़ी दुष्टर है। माया बड़ी दुष्टर है।
सिवाय ज्ञान के कोई वाहियात बातें सुनने से बेमुख हो शोक वाटिका में चले जाएंगे। वाहियात बातें सुनेंगे तो शोक वाटिका में चले जाएंगे, क्योंकि कान में जहर भर गया। जहर भर गया तो वही चलेगा। बाबा बार बार समझाते हैं, तुम्हारा धंधा ही यह है बाप से वर्षा पाने की युक्ति बताना। बाबा ने समझाया था, तुम्हारा परमपिता परमात्मा से क्या संबंध है। वो बोर्ड लगा दो, बड़ी अच्छी लिखत है। ब्रह्मा कुमारियों का नाम सुनते डरते हैं, तो फिर और युक्ति से लिखा जाता है। बोर्ड पढ़ेंगे तो बाप दादा का परिचय मिल जाएगा, जरूर साकार द्वारा ही वर्षा मिलेगा। शिव बाबा है ही स्वर्ग की स्थापना करने वाला। मुसलमान कहते हैं बहिष्ठ स्थापन करने वाला। अभी तुम उनके बच्चे बने, ऐसे बाप को भूलो नहीं। माया कितनी जबरदस्त है। तो बाबा कहते हैं, इस बचपन को भूल मत जाना। बच्चे तो सब है ना, भल कितना बड़ा आदमी होगा तो भी कहेंगे बाबा। माया तुम्हारी बड़ी दुश्मन है। बाबा समझाते हैं, तुम फालतू बातें नहीं करना। तुम मम्मा बाबा कहते हो तो फॉलो कर, ऊंच पद पाओ। लाडले बच्चे मुझे याद करो तो भी कर्मों का बोझा उतर जाए, नहीं तो भोगना पड़ेगा। फिर उस समय बहुत फील होगा, जब अपने ही कर्मों की सजा भोगनी पड़ेगी तो फीलिंग बहुत आएगी। फिर ये दिन याद आएंगे जब बाबा साकार में थे, जिन्होंने साकार की पालना ली और उस समय कुछ नहीं किया, सम्मुख थे। बाबा व्यक्त होने के बाद फिर वो दिन याद करते। फिर बाबा का अव्यक्त पार्ट चला। अव्यक्त में भी बैठ करके बाबा ने बहुत प्यार दिया, पालना की, शिक्षा दी, सावधानी दी। अब अव्यक्त बाप दादा भी अव्यक्त हो गए। अभी वो दिन याद आ रहे हैं कि कैसे बाप दादा की पधरामणी होती थी, हम बाबा मिलन में जाते थे। लेकिन उस समय बाबा ने जो शिक्षाएं दी फिर भी हमने नहीं किया। अब वो दिन याद आते, बाबा ने तो ये सब कहा हुआ है लेकिन हमने नहीं किया। हमारी सारी दादियां अव्यक्त हो गई, एक दादी है अभी। तो उन दादियों के मुखारविंद से भी बाबा की बहुत शिक्षाएं सुनी, फिर भी नहीं कुछ हुआ। और अभी भी टू लेट का बोर्ड नहीं लगा है, उसके पहले तो हम सभी सुधर जाए। फिर जब टू लेट का बोर्ड लगेगा, ना बाबा कुछ कर सकता है ना हम कुछ कर सकते हैं। इसलिए हम अपने आप को पूछे कि कब तक हम ऐसे अलबेले चलते रहेंगे, कब तक। हर बात की एक लिमिट तो होती। कब तक ऐसे ऑनलाइन सुनते रहेंगे, कब तक यही रस लेते रहेंगे। बाबा से वो सम्मुख दृष्टि, बाबा से वो सम्मुख मिलन, बाबा से वो सम्मुख की प्राप्ति आप कब कब तक करेंगे, कब करेंगे। समय आएगा जो बाबा ने अव्यक्त बाप दादा ने कहा है, खिड़की भी नहीं खोल सकेंगे। अब ऐसा समय आए जो हम अपने घर की खिड़की भी नहीं खोल सकेंगे। तो जब तक ये सुख मिल रहा है, हम इस सुख को तो ले लेते। फिर ये भी दिन याद आएंगे कि बाबा ने ये सुख दिया था, हमने वो सुख नहीं लिया।
इस सुख से भी वंचित रह गए, चाह करके भी नहीं आ सकते। इसलिए जिस समय जो सुख बाबा हमें दे रहा है, जो आनंद बाबा हमें दे रहा है, जो प्राप्तियां बाबा हमें करा रहा है, हमें उस समय कर ले। कमाई का सीजन है, कमाई कर लो, फिर कमाई का सीजन बंद हो जाएगा, वो स्कीम बंद हो जाएगी, फिर क्या करेंगे? फिर अफसोस होता है ना, अरे रे ये स्कीम चल रही थी, हमने पढ़ा भी, हमने सोचा कल जाएंगे कल जाएंगे, ये स्कीम तो बंद भी हो गई। तो बाबा ने भी संगम पर ये स्कीम निकाली है, जिसको इस स्कीम का लाभ लेना है ले ले, जिसको सोचना है सोचते रहो। बाबा का कुछ जाने वाला नहीं है, लेकिन बाबा चाहता है, इसलिए बाबा रोज मुरलियों में हमें कहता रहता है, बच्चे आज ये स्कीम दे रहा हूँ, आज ये स्कीम दे रहा हूँ, आज ये लॉटरी की टिकट ले लो, कल वो लॉटरी की टिकट ले लो, आज यहाँ घूमने चले जाओ परम धाम में, कल सूक्ष्म वतन में घूमने चले जाओ। तो रोज बाबा क्या खाना है, क्या पीना है, कौन सा श्रृंगार करना है, कहाँ घूमना है, कौन सी टिकट लेनी है, कौन सी टिकट में ट्रैवलिंग करनी है, सब सब बाबा इस 4 पेज में सुना देते हैं। सब उठना सोना खाना पीना। इसलिए बाबा कहता है, ऊंच पद, तुम मम्मा बाबा को फॉलो कर ऊंच पद पाओ, लाडले बच्चे मुझे याद करो तो विकर्मों का बोझा उतर जाए, नहीं तो भोगना पड़ेगा। फिर उस समय बहुत फील होगा, बहुत फील होगा, लेकिन फिर क्या कर सकेंगे हम सभी। अंत में ऐसी भासना आती है जैसे बहुत समय से भोग रहे हैं, हिसाब किताब चुकतू होता है, तब वापिस आते हैं। बहुत भोग रहे हैं, हिसाब किताब चुकतू हो रहे हैं, 1 सेकंड की 1 मिनट की सजा होगी, वो भोगना होगी, लेकिन ऐसे महसूस होगा जैसे हम ये सजा बहुत सालों से भोग रहे हैं। वह सारा साक्षात्कार होता रहेगा, अपने ही कर्मों का साक्षात्कार हमें होता रहेगा। इसलिए अभी अपने ही कर्मों के दर्पण में मुझे देखना है, क्या कर रहे हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लेते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग। साल है पहला, संग दोष में आकर ईश्वरीय बचपन को भूलना नहीं। आपस में कभी भी कोई वाहियात उल्टी सुल्टी बातें न सुननी है न सुनानी है। ज्ञान की ही बातें करनी। दूसरा है, हर एक को बाप से वर्षा लेने की युक्ति बतानी। मम्मा बाबा को पूरा फॉलो कर। उच्च पद का अधिकार लेना है।
की याद से विकर्मों का बोझ उतारना। वरदान है, समय के ज्ञान को स्मृति में रख, सब प्रश्नों को समाप्त करने वाले, स्वदर्शन चक्रधरी भव। जो स्वदर्शन चक्रधरी बच्चे स्व का दर्शन कर लेते हैं, उन्हें सृष्टि चक्र का दर्शन स्वतः हो जाता है। ड्रामा के राज को जानने वाले सदा खुशी में रहते हैं। कभी क्यों क्या का प्रश्न नहीं उठ सकता, क्योंकि ड्रामा में स्वयं भी कल्याणकारी है और स्वयं भी कल्याणकारी, समय भी कल्याणकारी। जो स्व को देखते स्वदर्शन चक्रधारी बनते, वो सहज ही आगे बढ़ते रहते हैं। अनेक आत्माओं की सच्ची सेवा करनी है तो शुभ चिंतक बनो। अनेक आत्माओं की सच्ची सेवा करनी है तो शुभ चिंतक बनो। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य। ज्ञान, योग, धारणा, जितना इन तीनों पर अटेंशन देंगे तो उन्नति होती रहेगी। इन्हें प्रैक्टिकल जीवन में लाना है। इस अविनाशी ईश्वरीय ज्ञान की प्रारब्ध से इमॉर्टल सुख प्राप्त होता है। इमॉर्टल माना अविनाशी, उसको ही देवताई सुख कहते हैं। देवताओं की तो प्रैक्टिकल सुखी जीवन थी। ऐसे नहीं कि जब वह ब्राह्मण थे तब कोई शास्त्र अध्ययन करते थे, उन्हें तो स्वयं गीता के भगवान से सहारा मिला। तो मनुष्य द्वारा बनाए हुए शास्त्रों को हम फॉलो कैसे करें? इस ईश्वरीय सुख का अनुभव अभी प्रैक्टिकल हो रहा है। हम इस दुख के जमाने से निकल सुख के जमाने में आ गए। वो दुख का जमाना अब लौट गया। पहले सुख के जमाने में थे, वो जमाना पूरा हुआ। तो दुख के जमाने में आए, माना नीचे उतरे, द्वापर में आए। अब फिर से वो सुख की दुनिया में आ गए, जहाँ 21 जन्म सुख में रहेंगे, फिर जल्दी दुख में नहीं आएंगे, धीरे धीरे उतरेंगे। अब यह गम का जमाना सदा के लिए जा रहा है। अब तो सच्चा अतीन्द्रिय सुख होना चाहिए। बल इसमें मायावी विघ्न भी खूब पड़ेंगे, तो भी जिन्हों को यह पूर्ण निश्चय है कि पुरानी दुनिया गुजर चुकी है, उन्हों को गम की लेस नहीं आ सकती। अगर कहाँ लेस आती है तो समझना चाहिए कि जरूर विस्मृत है, विस्मृति है। तो अपना भी ईश्वरीय ज्ञान सिर्फ सुनने तक नहीं है, परंतु धारण कर लाइफ में फर्क आना चाहिए। सिर्फ सुना और अच्छा अच्छा कह दिया और चले गए। मम्मा कहती है ये ऐसा नहीं, सुनो और फिर धारण करो, फिर वो धारण किया हुआ दिखाई दे। यह यथार्थ मार्ग अभी हमें मिला है। बाकी ऐसे नहीं समझना हमने परमात्मा की गोद ली है, तो बस इतना करने से पूरी प्राप्तियां नहीं हो सकती। परमात्मा मिला है पुरुषार्थ का मार्ग बताने के लिए। अब उस मार्ग पर चल प्रैक्टिकल ईश्वरीय जीवन बनाना,
बस यही है सच्चा सुख। बहुत मनुष्य ये प्रश्न पूछते हैं, जब आत्मा और परमात्मा दोनों अनादि है, तो फिर परमात्मा को रचयिता क्यों कहते हैं? परमात्मा को बाप और आत्मा को संतान क्यों कहते हैं? अब इस पर समझाया जाता है, परमात्मा अनादि है, ये सारी दुनिया अवश्य मानती है। उसके लिए ऐसा प्रश्न उठ नहीं सकता कि परमात्मा को किसने पैदा किया। वैसे आत्माएं भी अनादि और अविनाशी है, परंतु दुनिया के लोग ऐसे समझते हैं आत्मा परमात्मा का अंश है, तो वो भी परमात्मा हो गया। आत्मा परमात्मा एक कर दिया है ना, तो वो भी परमात्मा का अंश कहते हैं। इस हिसाब से अनादि समझते हैं। अब यह तो हुई उन्हों की मत, लेकिन स्वयं परमात्मा द्वारा हम जान चुके हैं कि परम पिता परम की परमात्मा पिता है और हम आत्माएं बच्चे हैं। क्लियर बाबा मम्मा क्लियर करती है कि हम उसके बच्चे कैसे हैं। पहले बाप आता है, बाद में बच्चे पैदा होते हैं, तो कैसे वो एक हो गए? बल है दोनों अनादि, लेकिन परमात्मा को पाठ मिला हुआ है आत्माओं को बच्चा बनाकर वर्षा देने का। हम बाप से सुख शांति पवित्रता का वर्षा लेते हैं, क्योंकि आत्माओं ने यह सुख शांति का वर्षा खोया है, तो फिर उन्हों को ही लेना पड़ेगा। हम इस हिसाब से परमात्मा बाप और आत्मा बच्चे का संबंध रखते हैं। बाकी परमात्मा तो खुद पिता है, वह स्वयं सुख शांति का सागर है, उसके पास फुल नॉलेज है, वो खुद ही दाता है। इस प्रकार से भी हम बाप कहेंगे। जब हम बाप कहते हैं तो जरूर बच्चा भी है। बाप कहने से बच्चा सिद्ध हो जाता है। अगर परमात्मा न होता तो देने वाला कौन देता? जब देने वाला है तभी तो हम लेने वाले हैं। तो दोनों का पाठ अलग अलग ठहरा। आत्मा परमात्मा का भल रूप एक है, परंतु परमात्मा को नॉलेजफुल कहते हैं, उन्हें रचने का पाठ मिला हुआ है। आत्माएं उनकी क्रिएशन है। अच्छा, मम्मा ने कैसे आत्मा परमात्मा अलग है बहुत क्लियर कर किया। आज का स्वमान है, मैं खुशी में झूमने वाली, मैं खुशी में झूमने वाली। इस बेहद के खेल का नाम ही है वैरायटी ड्रामा अर्थात खेल। तो उसमें वैरायटी संस्कार व स्वभाव व वैरायटी परिस्थितियां देखकर कभी विचलित होंगे क्या? या उससे भी साक्षी हो एक स्थिति में स्थित हो देखेंगे? तो सीट पर सेट होकर वैरायटी ड्रामा की स्मृति रखते हुए अगर एक एक पाठधारी का हर पाठ देखो तो सदैव हर्षित रहेंगे। तो बाबा कहता है कि साक्षी हो एक स्थिति में स्थित हो सकेंगे तो सीट पर सेट होकर वैरायटी ड्रामा की स्मृति रखते हुए अगर एक एक पाठधारी का हर पाठ देखो तो सदैव हर्षित। ड्रामा की सीट पर बैठ करके हर एक का पाठ देखेंगे तो हर्षित रहेंगे। मुख से वाह वाह निकलेगी, वाह मीठा ड्रामा, सदा खुशी में झूमते रहेंगे। कितनी अपने अंदर वो आत्मा की स्थिति, आत्मिक स्थिति
और हमारी साक्षीपन की स्थिति, ड्रामा पर संपूर्ण निश्चय और हर एक हमारी आत्मिक दृष्टि, तभी वह मीठा ड्रामा कह करके खुशी के झूले में झूलते रहेंगे। इसी से ही अपनी आत्मा शक्तिशाली बनेगी और बनानी है। और अव्यक्त इशारे की पॉइंट है, जैसे ब्रह्मा बाबा ने संपूर्ण बनकर अपना कार्य संपन्न किया, किसी को भी नहीं देखा कि ये बच्चा ऐसा है, ये ऐसा है, इसलिए मैं संपूर्ण नहीं बन सकता। बाबा ने कभी ये नहीं कहा। हर पार्ट बजाते हुए संपूर्ण बने, संपन्न बने, ऐसे मुझे भी बनना है। ऐसा संकल्प लेने वाला ब्रह्मचारी ग्रुप चाहिए। स्वमान की पॉइंट भी वही आई, अव्यक्त इशारे की पॉइंट भी वही आई कि ब्रह्मा बाप ने कभी हर एक के पार्ट को देख करके विचलित नहीं हुए कि ये बच्चा ऐसा कर रहा है, ऐसा कर रहा है। हर एक के पार्ट को साक्षी होकर के देखा और उसको चलाया। फिर हमारी दादिया भी ब्रह्मा बाप और मम्मा को देख करके अपने आप को बनाया, हर एक को चलाया। तो हमारे सामने हमारे माता पिता और हमारी दादिया है, हमें भी साक्षी होकर के देखना है, चलना है और चलाना है। मुझे संपन्न और संपूर्ण बनना है। गुलजार दादी जी का क्लास है 2007 का। आत्मा अभिमानी बन, एकाग्रता के अभ्यास को बढ़ाओ तो समस्याओं का समाधान मिल जाएगा। त्याग, तपस्या और वैराग्य, ये तीनों अगर हमारी जीवन में प्रैक्टिकल लाइफ में है तो हम बाबा के समान बन जाएंगे। क्योंकि हम सभी फलक से कहते हैं कि हमारा लक्ष्य है बाप समान बनना। तो जब हम सबका लक्ष्य है तो लक्षण भी जरूर धारण करेंगे। लेकिन होता क्या है, जब लक्षण धारण करने चलते हैं तो बीच बीच में समस्याएं, कारण यह तो बनते ही है और वो तो बनने ही है। विघ्न तो आने ही है। विघ्न आएंगे नहीं तो हम निर्विघ्न कैसे कहलाएंगे? ऐसे तो सब चल आपने पहली मुरली जब सुनी होगी तो उसमें भी सुना होगा कि बच्चे माया आएगी और भिन्न भिन्न रूप से तूफान लाएगी, लेकिन आपको विजयी बनना है। हम कितने पावरफुल बने हैं। जन्मते ही बाबा ने ये महामंत्र हमको दे दिया है कि माया का काम है आना और आपका काम है उस पर जीत पाना। लेकिन कहना माना कुछ किचड़ा ले लिया, इसलिए मम्मा कहती थी लेकिन नहीं कहो, कहो हाँ करना ही है और हमको विजयी बनना ही है। यह हमारा प्रॉमिस है बाबा से। बाबा कहते हैं आपको कौन सी माला में आना है? विजयी रतन बनना है तो विजय माला में आना पड़ेगा। तो हम लोगों को यह समझ लेना चाहिए कि हमारे सामने ये जो विघ्न है, समस्याएं या कारण कहो, भिन्न भिन्न नाम है, लेकिन यह सब हमारे पेपर है। हम समस्या समझते हैं, यह हो गया वो हो गया, लेकिन मम्मा कहती थी उसे देख तुरंत घबराओ नहीं। घबराने से हमारा निर्णय ठीक नहीं होता है। घबराने से हमारे मन बुद्धि दोनों ही डगमग होते रहते हैं। कभी हाँ कहेंगे, कभी ना कहेंगे, तो कभी क्या कहेंगे।
इसलिए बाबा कहते समस्याओं में परेशान व हैरान नहीं होकर के यह सोचो कि हमको क्या करना है। भविष्य का सोचो, पास्ट का नहीं सोचो, यानी जो बात हो गई उसी बात को सोचते नहीं रहना। जो समस्या के निमित्त बनते हैं वो तो जाके आराम से सोए हुए होते हैं। जो निमित्त बनता है समस्या के, तो दादी कहती हैं कि जो समस्या के निमित्त बनते हैं वो तो जाके आराम से सोए हुए होते हैं, और हम क्या करते हैं, जो बात बीत गई उसको ही सोचते रहते हैं, क्यों कहा या ऐसा क्यों किया, कैसे कहा, कब तक कहेगा, यह है कौन, ये कहके में चले जाते हैं, कहके में चले जाते हैं। बेस्ट थॉट के ये 5 गेट हैं, क्यों, क्या, कब, कैसे और कौन। तो जब हम क्या करते हैं तो हम कौवा बन जाते हैं, तो कौवा नहीं बनना। जब तक ये 5 क्या नहीं निकलेंगे तब तक बेस्ट थॉट खत्म होंगी ही नहीं, क्योंकि बीती हुई बात को हम सोच रहे हैं, और जबकि बीती हुई बात हमारे हाथ में नहीं है, पास्ट हो गया वो हमारे हाथ में नहीं है। बीती बातों को मिलोना माना बाहों का दर्द मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा, मक्खन नहीं निकलेगा। तो यह जो 5 शब्द है इसे हमको बुद्धि में आने नहीं देना है, यह फाटक बंद करना है। क्यों, क्या, कब, कैसे और कौन। इससे व्यर्थ संकल्पों की शुरुआत होती है। इसलिए बाबा कहते हैं मन बुद्धि की एकाग्रता को बढ़ाओ। एकाग्रता होगी तो निर्णय ठीक होगा। गहन तपस्या के लिए भी एकाग्रता चाहिए। क्यों, क्या आ गया तो बेस्ट थॉट्स की रफ्तार बहुत तेज होगी, तेज हो जाएगी, फिर उसको रोकना बहुत मुश्किल हो जाएगा और एकाग्रता भी नहीं रहती। ऐसे में फिर समस्या से मुक्त होना चाहते हैं या फिर योग लगाने बैठो तो कहाँ से योग लग सकता है। इसलिए बाबा कहता है पहले तो ये जो क्यों क्या के फाटक है उसको बंद करो, गेट बंद करो। जैसे अभी कहा ना, कुत्ते बिल्ली सब आ जाते हैं तो कैसे हमने गेट बना दिया, कैसे जाली बना दी, कैसे हम दीवार बना देते हैं, कैसे हम मच्छर जाली लगा देते हैं ना, बचने के लिए सब फाटक बंद करते हैं। धूप नहीं आए, बारिश नहीं आए, घर की छत बना लेते हैं। तो ऐसे ही हमें भी जहां से माया का आने का एंट्रेंस है वो सारे गेट, वो सारी खिड़कियां, फाटक बंद कर दी। आगे का क्लास कल नहीं परसों से। बचपन के दिन भुला न देना, ओ बचपन के दिन भुला न देना। आज हंसे कल रुला न देना, आज हंसे कल रुला न देना, ओ बचपन के दिन भुला न देना। लंबे हैं जीवन के रस्ते, हाँ वो चले। लंबे हैं जीवन
बचपन के दिन भुला न देना। रुत बदले या जीवन बीते, दिल के तराने हों न पुराने। रुत बदले या जीवन बीते, दिल के तराने हों न पुराने। नैनों में बनकर सपन सुहाने, आएंगे एक दिन यही ज़माने। नैनों में बनकर सपन सुहाने, आएंगे एक दिन यही ज़माने, यही ज़माने। याद हमारी मिटा न देना, आज हंसे कल रुला न देना। ओ बचपन के दिन भुला न देना। न्यू वॉस्त्रो